इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टूल के बारे में जो ऑटोनोमसली सारे काम कर सकता है। सारे मतलब सारे। अभी जो आप कोडिंग कर रहे हो, अभी आप कहीं रिसर्च कर रहे हो या स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब सब काम कर सकता है। क्योंकि ये जो टूल है ये एआई एजेंट है। अब एआई एजेंट आपने हर जगह सुनोगे। एआई एजेंट वो होते हैं जो आपके बिहाफ पे वो काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते थे, आपके बिहाफ पे वो काम ऑटोमेटिकली 24/7 करे, वो एआई एजेंट होते हैं। तो ये जो टूल है ये जनरल एआई एजेंट है। जनरल एआई एजेंट का मतलब ये सारे काम कर सकता है। इस टूल का नाम है मानस एआई, MANUS AI। इस वीडियो के अंदर हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। वीडियो के अंदर अपन इस टूल से स्क्रिप्ट जनरेट करके देखेंगे और देखेंगे वो स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस आता है और कैसे ये काम करता है। इस टूल की एक खास बात है कि ये टूल जो भी टास्क कर रहा हो पर्टिकुलर टाइम पे, इसकी आपको लाइव रिकॉर्डिंग दिखती है कि ये कौन सी वेबसाइट पे गया है, कहाँ से डेटा फेच किया है और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, सब कुछ आपको लाइव दिख रहा होगा जैसे जैसे ये टास्क कर रहा होगा। ये एक बहुत खास बात है इस वीडियो को एंड तक देखना। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं इस टूल को। हमने खोल लिया ब्राउजर। ब्राउजर खोलने के बाद हमने टूल का टाइप किया मानस एआई। इट्स कॉल्ड मानस एआई। ओके, फॉर इट कोई भी टास्क देते हैं इसको और देखते हैं फिर ये कैसे काम करता है। एक्चुअली जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया ये कितना कर दिया अभी आपको देख के समझ में आएगा। कोई भी सिंपल टास्क देते हैं, लाइक मैं इसको बोल देता हूँ कैन यू प्लीज मेक script for my video on Indo Talk for। ठीक है, अभी एक सिंपल टास्क है जो मैंने इसको दिया है। ये इस टास्क को भी इसमें एक फंक्शनलिटी है, इसमें थोड़ी सी खास बात है मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि मैंने इसको टास्क देकर लॉग आउट कर दिया। ठीक, अभी काम करेगा। मैं साथ में और भी टास्क दे सकता हूँ, बाय द वे ये 1 बाय 1 सारे टास्क करता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये भी टास्क कर रहा है, मैं अगर दूसरा टास्क को असाइन करना चाहूँ या न्यू टास्क का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके असाइन कर सकता हूँ, वो भी काम कर रहा होगा। ठीक है, अभी इसने काम कर दिया, अभी इसने चालू कर दिया। अब देखो इसकी एक खास बात ये है कि जो भी आप इसको टास्क दोगे, जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फिर एक एक 1 बाय 1 सारे पार्ट्स कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है, मानस इज वर्किंग रिसर्च इनटू मार्क हिस्ट्री। ठीक है, अभी देखो इसका खुद का एक कंप्यूटर है पहली बात तो। ठीक है, अब ये मानस इज वर्किंग रिसर्च, पहले रिसर्च करेगा, फिर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजी, फिर वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा, फिर ड्राफ्ट वीडियो स्क्रिप्ट एंड की पॉइंट्स, फिर वैलिडेट हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, फिर रिपोर्ट एंड सेंड स्क्रिप्ट टू यूजर। ये 5 में इसको डिवाइड कर दिया, ये 1 बाय 1 सारे टास्क करता रहेगा। अब एक और चीज जो मैंने आपको खास फंक्शनलिटी इसकी बताई थी कि ये जो जहां जिस वेबसाइट को विजिट कर रहा हो, जो भी चीज कर रहा हो, लाइव दिखाता है। अब ये देखो, ये मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो अभी आपको देखना लाइव क्या कर रहा है। ये देखो ब्रिटानिका.com पर कोई सी वेबसाइट है, ब्रिटानिक.com, वहां पे गया है। वहां अजरबैजान की अलजीरा अलजीरा जो कि एक वेबसाइट है, वहां पे गया है, न्यूज हाउस है, और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है वहां से और उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता जा रहा है। अभी देखो लाइव कर रहा है, जो भी चीज लाइव कर रहा है वो आपको दिख रही है। ये अभी तक किसी टूल में फंक्शनलिटी नहीं थी, ये पहली बार इसमें आई। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। देखो थोड़ी इसने एक काम कर दिया, अब ये दूसरा कर रहा है। अभी दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसलिए आपको थोड़ा सा कोडिंग जो ऑप्शन दिख रहा है, क्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखो ये रिसर्च फेज, ऑर्गेनाइज फेज, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट फेज, वैलिडेशन फेज, डिलीवरी फेज, ये क्रोनोलॉजी को ऑर्गेनाइज करेगा। जिससे से जो जो टास्क यहाँ पे करेगा वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कैसे कैसे कौन कौन सा टास्क एलोकेट कर रहा है, कौन कौन सा टास्क पे काम करता जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रेजी चीज है। आप इससे एडवांस काम भी करवा सकते हो, वो भी कर रहा होगा। अब इसमें जो इसमें निकाली इन्फॉर्मेशन कहते हुए, इसमें फर्स्ट कश्मीर वॉर, इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, कारगिल वॉर एंड अदर सिग्निफिकेंट जो भी वॉर्स हैं वो सारे इसने बता दिए हैं, कब से कब तक हुए हैं, कैसे एवरीथिंग एंड ऑल। ठीक है, अभी स्क्रिप्ट तो राइट कर रहा है। ये थर्ड वाला जो भी पॉइंट है इसमें काफी टाइम लगा रहा है, वीडियो स्क्रिप्ट और की इवेंट्स के लिए। बाकी इसके बाद ये वीडियो स्क्रिप्ट जनरेट कर दे देगा। इसमें खास बात एक और है, कि आप खुद का नॉलेज बेस भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। खुद का नॉलेज बेस, कोई फाइल्स, कोई वेबसाइट आपकी खुद की हो, कुछ भी चीजें वो भी आप इसमें डाल सकते हो और उसके रिगार्डिंग जो आपसे क्वेश्चन पूछोगे आपको आंसर कर दो। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे नॉलेज का, इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं क्लिक करके आपको बताऊँ तो ये देखो यहाँ पे आपका एड नॉलेज सोर्स पे एड करो, क्लिक करो जो भी आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, आपका नेम, ये कंटेंट जो भी आपका है वो ऐड कर दो, सेव कर दो। अब उसके रिगार्डिंग जब भी आप इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे ये आपको निकाल के दे देगा आंसर। उसके रिगार्डिंग रिसर्च करवाओगे तो वो रिसर्च भी कर देगा एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा और अच्छा फंक्शनलिटी इसके अंदर है।
कभी कभी किसी किसी टास्क में थोड़ा देर भी करता है, लेकिन काफी अच्छे से सोचता करके आंसर देता है। दैट इज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, आइए देखते हैं स्क्रिप्ट कैसी थी। तो ये स्क्रिप्ट आपको मिल गई है, ठीक है। इंडो पाक वॉक हिस्ट्री इंट्रोडक्शन उसने बना दिया है। देखो अब एक आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ। यही काम अगर मैं चैट जीपीटी पे करूंगा ना, तो मैं उससे बोलूंगा स्क्रिप्ट मुझे चाहिए, और उसका एक सर्च का जो ऑप्शन है वो भी अगर मैं एलिजिबल कर दूंगा, तो मुझे स्क्रिप्ट जो बना के देगा ना, वो एक छोटी स्क्रिप्ट बना के दे देगा, और उसमें इतना डिटेल नहीं होगा, इतना पॉइंट टू द पॉइंट बातें नहीं होंगी। तो ये और उसमें बहुत मेजर फर्क है। यहाँ की अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे, जैसे कि मैं अगर ये वाली स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, तो देखो, द स्टोरी ऑफ इंडियन पाकिस्तान इज वन ऑफ द शेयर्ड हेरिटेज एंड बिटर डिवीजन born from ashes of British colonies in 1947. These two nations have been locked in one of the world most enduring and complex conflicts. ठीक, अभी चल रहा है, काफी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। अब ठीक है, अब एक और चीज है कि अगर आप इससे बोलोगे हिंदी में, तो हिंदी में भी लिख देगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख देगा, और बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी मतलब स्क्रिप्ट आपको खुद को पढ़ के लगेगा कि ये बहुत अच्छी है, कि ऐसा आपको लगेगा नहीं किसी एआई ने लिखी है। एक और मेजर डिफरेंस है कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखवाओगे चैट जीपीटी से, तो थोड़े बहुत कभी कभी तो वो इमोजी ऐड करता है। अगर कभी इमोजी ऐड नहीं भी करता है, तो एक चीज और करता है कि वो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड यूज करता है स्क्रिप्ट के अंदर, जिससे लगता है कि ये चैट या तो चैट जीपीटी ने लिखी या किसी ने किसी एआई टूल ने, लाइक एलिवेट, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स और यूज करता है। तो ये जो है वो या तो सिमिलर वर्ड्स यूज नहीं करता है, ये खुद ही बनाता है, और ये बहुत अच्छी बनाता है। अभी आपको पढ़ के लगेगा, मैं स्क्रिप्ट के जो भी स्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने जनरेट कराई, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, एक बार आप जाके खुद पढ़ना। स्क्रिप्ट आपको देख के लगेगा कि बहुत डिफरेंस चैट जीपीटी और इसके स्क्रिप्ट के अंदर। ये सारे इसने की मूवमेंट्स भी बना दिए। देखो 47 के वॉर की इतनी इतनी लंबी स्टोरी लिख दी, फिर इन्होंने लिखा इंडो पाक ऑफ 1965 वॉर हुआ था, देन 1971 वॉर हुआ था, देन उसके बाद कारगिल जो हुआ था, फिर कारगिल की अलग से हिस्ट्री बता दी उसने। एक आज काफी लंबी बताई है, 2002 से 2020 तक क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या टेंशन रही, वो भी उसने मेंशन की। ये चैट जीपीटी नहीं करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब तो स्क्रिप्ट लिखने को बोलोगे थोड़ा बहुत कुछ लिख देगा, उसमें कुछ वॉर सेट कर लेगा, बट ये नहीं करेगा कि 2000 से 2020 के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट था, ये तो कभी ऐड नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसके बाद है ना न्यूक्लियर डायमेंशन। अभी जो न्यूक्लियर डायमेंशन किसे न्यूक्लियर पावर जनरेट किया, ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है इसमें, ठीक है। अब हर एक पॉइंट का रेफरेंस कहाँ से लिया उसने ये भी बताया, विकिपीडिया, ब्रिटेनिया का, अलजीरा, टाइम्स मैगजीन, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वर्ल्ड एटलस, और वेरियस एकेडमिक एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑन साउथ एशिया मिलिट्री हिस्ट्री। यहाँ से सारे इसने ये जो स्क्रिप्ट आपको दिख रही है चीजें उठाई है, और फिर उसको कंबाइन करके खुद का एक वर्जन बना के दिया है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जाके एक बार जरूर पढ़ना। सो ये था मानस एआई टूल। इससे जस्ट मैंने आपको स्क्रिप्ट लिख के बताई, इसके अलावा आप इससे कई सारे और काम करवा सकते हो। लाइक आप आपका कंटेंट लिखवा के पोस्ट करवा सकते हो लिंक्डइन पे, ये डायरेक्टली पोस्ट भी कर देगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवा सकते हो, इमेज जनरेट करवा सकते हो किसी एआई टूल से। सपोज आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, ये डायरेक्टली वेबसाइट खोलेगा, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा आपके, और आपके लिए वहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के इमेज जनरेट करके भी ला देगा। और ऐसे कई सारे और कॉम्प्लेक्स टास्क करवा सकते हो। ये जो भी आप एआई एजेंट सुन रहे हो, ये जनरल एआई एजेंट, ये सारे काम कर सकता है जो एक एआई एजेंट करता है, बट इसको लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है। बट समटाइम ये लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं लेता है बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इशू। और मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये टूल चाइना से आता है, तो प्लीज अपने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर ना करें। आप जब भी इस पे टूल पे लॉगिन करें, तो एक अल्टरनेट ईमेल आईडी या अल्टरनेट कोई सी भी जीमेल आईडी का यूज करें इसको लॉगिन करने के लिए। पर्सनल नहीं दे, दिस इज माई सजेशन। आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। बट ये टूल्स मैंने अभी आपको बताया, आपकी जो स्क्रिप्ट मैंने जनरेट कराई वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके एक बार पढ़ लेना। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो, और वीडियो को शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।